तो अभी तो टाई की गांठ गले में है और टाई नीचे झूल रही है। अगर शर्म करता रह गया तो टाई की गांठ तो गले में ही रहेगी, पर टाई को ऊपर पंखे से लटका रखा। दो कंपनियों में डायरेक्टर, तीन कंपनियों का प्रोपराइटर, 3 माइंस का ओनर और करोड़ों का प्रॉपर्टी बिजनेस वाला बिजनेसमैन आपको ये गारंटी देकर के जा रहा है कि बिजनेस से भी बेहतर आप। मैं पिछले 2 साल से इस अभियान का हिस्सा हूं। क्यों मैंने 22 सालों तक नहीं किया, जानना चाहते हैं? और अब मैं क्यों कर रहा हूं ये भी जानना चाहते हैं? तो देखिए, मैं पहले से कपड़े का व्यापारी हूं। भिलवाड़ा में कपड़े का फैक्ट्री है मेरा, और पूरे भारत में हर स्टेट में ऐसा कोई भारत का राज्य नहीं है जहां मेरा कपड़ा नहीं बिकता है। और विश्व की कुछ कंट्रीज में कपड़ा एक्सपोर्ट भी करता हूं। तो मैं क्या एसी कैबिन में बैठ के अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं। तो मुझे लगता था यार ये फिर टाई पहन के और गांव गांव जाकर के ये आरसीएम करने की क्या जरूरत है? पैसा ही तो कमाना है, तो वो तो मैं कमा रहा हूं। तो पैसा मैं कमा रहा हूं तो फिर मुझे ये आरसीएम करने की क्या जरूरत है? हो सकता है आप में से भी जो नए साथी आज आए हैं, ऑलरेडी आप पैसा कमा रहे होंगे। किसी का कोई कपड़े का दुकान होगा, किसी का किराने का व्यापार होगा, किसी के खेती बाड़ी से बहुत अच्छी इनकम आ रही होगी, कोई फाइनेंस के बिजनेस में होगा, कोई माइनिंग के बिजनेस में होगा, कोई पॉलिटिक्स में होगा, किधर भी होगा। पैसा हम कहीं भी कमा सकते हैं। तो मेरे को ये लगता था कि पैसा कमाना ही जिंदगी में इंपॉर्टेंट होता है, और इस एक गलतफहमी की वजह से 22 साल इस सिस्टम से मैं दूर रहा। अच्छा, पर एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत महत्वपूर्ण है? मुझे तो लगता है ना। पर जब मैं पैसा उधर कमा रहा हूं तो फिर आरसीएम करने की क्या जरूरत है? हाँ जी, फिर आरसीएम करने की जरूरत क्या है? क्या मैं ये पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं? नहीं ना। देखिए, इसमें क्या होता है, 22 साल तक मुझे समझ नहीं आया, पर 22 साल बाद एक वैश्विक घटना घटती है जो कोविड आया था। और कोविड आया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। यहां भी लगा था क्या? सब कुछ बंद हो गया, सब घरों में बंद थे, सब कुछ बंद हुआ तो मेरी फैक्ट्री भी बंद हो गई। फैक्ट्री बंद हुई तो इनकम आना भी बंद हो गई। अब कुछ दिनों तो लॉकडाउन में बड़ा मजा आया था, घर में सबके साथ रह रहे थे, अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों बाद चिंता शुरू हुई कि यार ये कब खुलेगा, और मेरी फैक्ट्री नहीं आ रही है तो इनकम भी नहीं आ रही है, तो कैसे इसको लाइफ को मेंटेन किया जाएगा। फिर टेंशन हुई कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, अगर मेरा बुरा हाल है तो उनका क्या हो रहा होगा। फिर लगता था कि यार दुनिया में और कई लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका क्या हो रहा होगा। और ऐसे पूरी दुनिया का दायरा टेंशन में था कि यार कई लोग कहीं नौकरी करते हैं, कहीं कुछ और करते हैं, बैंक में जो लोग काम करते हैं, क्या हो रहा होगा। तो सोचते सोचते आरसीएम वालों की भी टेंशन हुई कि यार आरसीएम वालों का क्या हो रहा होगा। पर मैंने इनको चेक किया तो यार इनके तो मजे हो रहे थे, क्योंकि आरसीएम का कोरोना आ रहा है, पूरी दुनिया बंद है, पर इन लोगों के चेक आना बंद नहीं हुए। उल्टा कोरोना के दौरान इनको डबल फायदा हुआ, काम करना बंद, फील्ड में जाना बंद, और घर में बैठे मजे से पूरे परिवार के साथ मजे ले रहे हैं, सुबह शाम पकवान खा रहे हैं, और चेक पहले से ज्यादा आ रहे हैं। तो पहली बार जिंदगी में मुझे ये लगा कि यार ये इस सिस्टम में कुछ तो बहुत बड़ी पावर है, जिसको मैंने नहीं समझने की गलती अब तक की है। तो ये मेरे को लगा कि इस सिस्टम में कोई बहुत बड़ी पावर है जिसको मैंने अब तक समझा ही नहीं, गलती की है। तो पहली बार इसको समझना शुरू किया। नहीं तो मैं भी आपकी तरह ऐसे मीटिंगों में जाता था, और ऐसी छोटी मोटी मीटिंगों में नहीं जाता था, मैं सिर्फ एनिवर्सरी में जाता था। और उस जमाने में जो एनिवर्सरी होती थी ना, तो रेवाड़ी में एक एनिवर्सरी हुई थी जिसमें 1.5 लाख लोग आए थे। और दिल्ली में जो हर साल एनिवर्सरी होती है लगभग 25-30 हजार लोग आते हैं, और पहली लाइन में जाके बैठ जाता हूं क्योंकि परिवार का हिस्सा हूं, तो बहुत अच्छा लगता है। पर इतनी एनिवर्सरियों में गया, पर मैं बिजनेस को समझता नहीं था। वहां मजा इसलिए आता था कि मेरे परिवार का काम है और बहुत शानदार चल रहा है, और मजा इसलिए भी आता था कि बैकग्राउंड में गाना बहुत जोरदार चलाते थे ये लोग। ये चलाते थे वहां पे कि छाबड़ा जी तूने कमाल कर दिया, और मैं भी छाबड़ा हूं तो अच्छा लगता था, मेरे को मजा आता था। तो ये मैं सुनता था, पर समझने का कोशिश मैंने पहली बार तब की। अच्छा, पहली बार में भी मैंने इसको शुरू तक करना शुरू नहीं किया, 3 साल लगा इसको समझने में कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले से कुछ अच्छा कर रहा हूं। जो व्यक्ति पहले से घोड़े की सवारी कर रहा होता है ना, उसकी इच्छा होती है कि अब मैं हाथी की सवारी करूं। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि घोड़े से उतर के गधे पे बैठ जाऊं। तो मेरे सामने प्रश्न ये था कि यार मेरा करोड़ों का टर्नओवर है, इतनी इनकम मेरे को आती है, क्या इतना आरसीएम मुझे दे पाएगा क्या?
और यकीन मानना साथियों, उन 3 साल की रिसर्च की मैंने, एक एक बारीक से बारीक रिसर्च, आरसीएम के पास्ट को देखा, आरसीएम का वर्तमान देखा, आरसीएम का भविष्य देखा, एक एक लीडर की कहानी को देखा, हर व्यक्ति ने कहां से शुरू किया था, आज वो किस मुकाम पर है और क्या वो आगे कितना जा सकता है, उस पोटेंशियल को चेक किया। और 3 साल बाद मुझे समझ में आया कि मैं जो कर रहा हूं वो तो कुछ भी नहीं है, उससे भी कुछ बहुत बड़ा अगर मुझे कुछ दे सकता है तो उसका नाम है आरसीएम। और इसलिए आज मैं उस बिजनेस को पार्ट टाइम करता हूं और इस आरसीएम अभियान का फुल टाइम हिस्सा हूं मैं। तो साथियों, ये आरसीएम अभियान जो है ना, दुनिया में इससे कुछ सरल हो नहीं सकता। अगर आपको इससे सरल कुछ पता है, मैं आज पूरी चीज बताने वाला हूं। जो 3 साल की मेरी रिसर्च है ना, वो पूरा निचोड़ आज आपको देने वाला हूं। अगले 1-1.5 घंटा अगर आपने मुझे ढंग से सुन लिया तो बहुत मजा आपको आने वाला है। देखो, एक किस्सा सुनाता हूं आपको। एक औरत थी जो गर्भवती थी और बच्चा होने वाला था, उसको बच्चा होने वाला था, डिलीवरी का टाइम आ गया, लेबर पेन होने लगा, तो डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब अपना अटैची लेकर के आ गए। अटैची लेकर के आए तो उस कमरे में गए जिस कमरे में वो महिला थी, सबको बाहर निकाला, डॉक्टर साहब अंदर। 5 मिनट बाद पसीने से भीगे हुए डॉक्टर साहब बाहर आए। घर वालों ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले बाद में बताऊंगा, पहले तुम कोई बड़ा सा पत्थर है क्या तुम्हारे पास? घर वाले टेंशन में बोले पत्थर क्यों मांग रहा है, पर उनको लगा यार ये तो डॉक्टर है, कुछ जरूरी चीज होगी, तो उन्होंने लाके दे दिया। फिर 5 मिनट बाद डॉक्टर साहब फिर अंदर गए पत्थर लेके, फिर पसीने से भरे हुए बाहर आए। घर वाले खुशी से बोले क्या हुआ? अरे बोले तुम्हारे पास आरी है क्या? बोले यार डिलीवरी कर रहा, कर क्या रहा है, आरी मांग रहा है। पर चूंकि उन्होंने सोचा डॉक्टर है, कुछ जरूरी होगा, तो उन्होंने आरी जानते हैं ना, लकड़ी काटने का जो होता है, तो बोले आरी, तो आरी भी लाके दे दी उन्होंने। फिर डॉक्टर साहब अंदर गए, फिर 2 मिनट बाद पसीने से भीगे हुए हाँफते हुए बाहर आए। अरे बोले यार हथौड़ा है क्या तुम्हारे पास? बोले डॉक्टर साहब ऐसी की तैसी, पहले ये बताओ कि हो क्या रहा है। बोले साला अटैची खुले तो बताऊं ना कि हो क्या रहा है। तो देखो, सफलता आज यहां पे भी जन्म लेगी, पर जब अटैची खुलेगी, यानी कि आपका ये दिमाग का ताला खुलेगा, तो सफलता जन्म लेगी, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आरसीएम कोई बिजनेस नहीं है, कोई मेंबर जोड़ने की स्कीम नहीं है। अगर जो बिजनेस समझ के यहां आया है, या जिसने भी आपको ये बिजनेस समझाया है, शायद उन्हें ये पूरी जानकारी नहीं है। पिछले मैं अपने उन 3 सालों के रिसर्च और 2 साल से इसमें काम करने के एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दुनिया का सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे महान अभियान है। और इस अभियान के 3 मुख्य बिंदु हैं। वो है, पहला है स्वास्थ्य रक्षा। क्या है जी? स्वास्थ्य रक्षा पर हम किस प्रकार से काम करते हैं मैं आपको बताता हूं। पहला तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह से आप तालियां बजा रहे हैं, ऊर्जा दिखा रहे हैं, आप लोग जिंदा हैं। पर जिंदा रहने के लिए, जिंदा क्यों है? क्या किया आपने ऐसा कि आप जिंदा हैं? खाना खाया आपने, है ना? सही है, नहीं तो भूखे मर जाते। बात सही है एकदम। सर के लिए तालियां बजा दो यार। अच्छा, जिंदा हो, करते क्या हो आप लोग रोजाना? अपनी जिंदगी से चेक करो। आगे भी जिंदा रहना चाहते हो तो करना क्या पड़ेगा उसको भी चेक करो। क्या आप रोज नहाते हो? यानी कि आप नहाते भी हैं, फिर खाना भी खाते हैं, फिर कपड़े भी पहनते हैं। ये तो करना ही है ना। अगले 30-40 साल 50 साल और जिंदा रहेंगे तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। या कोई व्यक्ति कहेगा मैं तो नहीं नहाऊंगा सर, आज से कपड़े पहनना छोड़ दूंगा सर, खाना खाना छोड़ दूंगा सर, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं ना। तो आरसीएम में जितने उत्पाद हैं, जितने उत्पाद, आप अगर सवेरे उठ करके चाय पीते हैं तो आरसीएम में मौजूद है, आप अगर ब्रश करते हैं तो आरसीएम में मौजूद है, टूथपेस्ट आरसीएम में मौजूद है, नहा दो साबुन मौजूद है, शैम्पू मौजूद है, कंडीशनर मौजूद है। आप अगर भगवान को अगरबत्ती करते हैं, इबादत करते हैं, तो साला इसमें अगरबत्ती मौजूद है। उसके बाद अगर आप नाश्ता करते हैं तो प्रोटीन मौजूद है, आप खाना खाते हैं तो आटा दाल चावल मौजूद है, कपड़े पहनते हैं तो साड़ी सलवार सूट पैंट शर्ट कुर्ता पजामा जूते चप्पल मोजे टाई बेल्ट मौजूद है, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि नहीं है? तो ये बताइए कि अगर आप केवल आरसीएम के प्रोडक्ट के साथ जिंदा रहते हैं, दुनिया में अब तक आपने 30 40 50 साल तक आप जिंदा थे, लाखों रुपए के सामान आए घर में, क्या 1 रुपया भी उसके बदौलत आया क्या? पर यहां काफी सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कुछ सालों से सिर्फ आरसीएम का सामान लेना शुरू किया और साला बंगला बन गया, गाड़ी बन गई, लाखों आ गए, करोड़ों आ गए, फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें ये प्रोडक्ट यूज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, है ना जी? तो ये प्रोडक्ट है, तो जीवन जीना कोई व्यापार है क्या? बस आरसीएम के प्रोडक्ट के साथ ही जीवन क्यों जिए? सवाल तो इतना सही है ना।
जिंदा तो रहना है तो ये तो सामान यूज करने ही पड़ेंगे, नहाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे। पर क्यों आरसीएम के ही पहने? सबसे जीवन में महत्वपूर्ण सवाल ये होता है। और आरसीएम के प्रोडक्ट बनाते वक्त कंपनी ध्यान रखती है कि वो प्रोडक्ट ऐसे हो जो डेली काम में आने वाले प्रोडक्ट हो। कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आप घर पे ले जाके सोचो कि साला यार इसको किसको ले जाके दूं। आप खाएंगे खत्म हो जाएगा, आप यूज में लेंगे खत्म हो जाएगा। आपकी रोजाना की जिंदगी में वो काम आता ही आता है। दूसरा, वो प्रोडक्ट आपको हेल्दी हो, किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो, आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इस चीज का ख्याल रखा जाता है। क्वालिटी इतनी शानदार हो कि अमीर से अमीर व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यार आपका तो प्रोडक्ट घटिया है, मैं तो इससे महंगे और शानदार प्रोडक्ट लेकर के आता हूं और इतनी वाजिब कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं कि सबसे निम्न आय वर्ग वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यार इतना महंगा तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। मैं अब आप लोगों को ये बताता हूं कि आपने दुनिया में कई लोग ऐसे देखे होंगे, कई व्यक्ति, कई महिलाएं, कई पुरुष आपने ऐसे देखे होंगे जिन्होंने जिंदगी में पान नहीं खाया, गुटखा नहीं खाया, शराब नहीं पी, तंबाकू नहीं खाया, बीड़ी सिगरेट कुछ भी यूज नहीं किया, कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, फिर भी उनकी मृत्यु हो जाती है कैंसर से, हार्ट अटैक आ जाता है, लीवर फेल हो जाता है। और ये लीवर फेल वाला जो है ना, एक शराबी मेरा दोस्त मैंने मिला, जो मैंने कहा शराब मत पिया कर लीवर फेल हो जाएगा। बोले लीवर तो उसका भी फेल हो गया जो शराब नहीं पीता, मेरे को तो पीने दे, कह रहा था, है ना। पर लीवर फेल क्यों हो जाता है? जब हमने कोई नशा ही नहीं किया, कोई व्यसन नहीं किया, कोई चीज हमने की नहीं, तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि बाजार में जो सामान मिलते हैं, इस हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पार्ले जी का बिस्कुट नहीं खाया हो? सबने खाया। अच्छा, एक पार्ले